अनिल एक झटके से उठा। उसे आज फिर वही बुरा सपना आया जिसमें उसने उस औरत सुनीता को देखा जिसने गोद में अपनी मरी हुई बच्ची पकड़ी हुई थी। अनिल, क्या हुआ? आपको फिर से वही बुरा सपना आया? उसकी पत्नी निर्मला साथ में उठते हुए कहती है और उसकी ओर पानी का ग्लास करती है। हाँ निर्मला, ये बुरे सपने पता नहीं क्यों आ रहे मुझे, परेशान होते हुए अनिल ने कहा। उसने अपनी पत्नी को ये नहीं बताया था कि उसे कैसे सपने दिखाई देते हैं। उसने बस ये बताया था कि उसे कुछ बुरे सपने आते हैं। अनिल पेशे से एक डॉक्टर था और नोएडा में अपनी छोटी सी फैमिली जिसमें वो, उसकी पत्नी निर्मला और उनका 8 साल का बेटा यश था। यश जो कि अनिल और निर्मला की शादी के 9 साल बाद हुआ था। इससे पहले 2 बार निर्मला अपना अबॉर्शन करा चुकी थी। पहला तब जब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और दूसरा तब जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। वजह ये थी कि बच्चों की हार्ट रेट काफ़ी स्लो थी, जो कि खुद अनिल ने बताया था। यह उन दोनों के लिए एक सदमे से कम नहीं था। निर्मला काफ़ी उदास रहने लगी थी। फिर जब उनकी ज़िंदगी में यश आया तब जाकर उनकी ज़िंदगी खुशहाल हुई। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। आपके बच्चे की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो है। हमें अबॉर्शन करना ही होगा, वरना इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अनिल अपनी पेशेंट आराध्या को समझाते हुए कहता है, जो लगातार रोए जा रही थी। और उसी के बगल में उसका हस्बैंड नितिन खड़ा था, जिसने अपनी आंखों के इशारे से अनिल को कुछ कहा, जिस पर अनिल ने भी इशारा किया और वो दोनों बाहर जाकर बातें करने लगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और ये लीजिए पैसे। पैसों का बंडल अनिल की ओर करते हुए नितिन ने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? यहाँ नहीं, बाहर एक पान की दुकान है, उसको जाकर दे देना और अपना नाम लिखवा देना। अनिल ने जवाब दिया। ये तो बहुत पहुंची हुई चीज़ है, नितिन ने सोचा और बाहर की ओर जाने लगा। वहीं आराध्या बस रोए जा रही थी, जिसे नर्स शांत करा रही थी। नितिन वापस आया। वैसे डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को कुछ होगा तो नहीं? अरे कुछ नहीं होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। इतना बोल अनिल वहां से चला गया। कल आराध्या की सर्जरी होनी थी और वो और नितिन उसी हॉस्पिटल में थे। आराध्या का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। कल उसका बच्चा उससे दूर हो जाएगा, ये सोच सोच कर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके बगल में बैठा नितिन बैठे बैठे ही सो गया था, ऐसे जैसे मानो उसे अपना बच्चा खोने का कोई दुख है ही नहीं। रात हो गई थी और आसपास में जितने भी पेशेंट थे वो सो चुके थे और पूरे हॉस्पिटल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। आराध्या को नींद नहीं आ रही थी, वो बस आंखें बंद किए लेटी हुई थी। तभी उसे एक एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जैसे उसे किसी ने छुआ हो। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने पेशेंट के कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी, जिसके हाथों में एक मरा हुआ बच्चा था। ये देख आराध्या डरी कि तभी उस औरत ने आराध्या के पेट को चीर दिया और उसके अंदर वो मरा हुआ बच्चा डाल दिया। आराध्या जोर से चीखी। उसका पति नितिन उसे उठा रहा था। आराध्या, आराध्या उठो, क्या हुआ तुम्हें? इतनी देर में बाकी नर्सें भी आ गई। आराध्या को होश आया और वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए रोने लगी। सबने उससे पूछा कि उसे हुआ क्या था, जिस पर उसने ये सारी बात बताई। नर्स ने जवाब दिया, आप प्लीज़ इतना हाइपर मत होइए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से हमारा दिमाग ऐसे भ्रम पैदा करता है। आप चिंता मत करिए, आराम से सो जाइए। और फिर सारी नर्सें चली गई। पर ना जाने क्यों आराध्या को ये सब बिल्कुल सच जैसा लग रहा था। वहीं अनिल भी सो रहा था। तभी उसे एक आवाज आई। वो उठकर यहां वहां देखने लगा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। उसे प्यास लग रही थी। वो उठा और हॉल में जाकर उसने मेज पर पड़े जग से पानी ग्लास में डाला और पीने लगा। किसी ने अनिल के पैरों को छुआ। वो मुड़ा और उसने नीचे की ओर देखा।
एक बच्ची खड़ी थी जो उसके पैरों को छू रही थी और उसकी ओर देखते हुए हंस रही थी। अनिल एकदम से हैरान हो गया कि आखिर ये बच्ची है कौन, कि तभी वो भागी और स्टोर रूम में चली गई। अनिल पीछे पीछे गया। जैसे ही वो स्टोर रूम में पहुंचा और उसने दरवाजा खोला, उसके हाथ से वो कांच का ग्लास छूट गया। सामने जो वो देख रहा था उसे देखकर वो डर से कांपने लगा। उसके सामने 10 से 15 छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां और 2 औरतें खड़ी थीं और वो सब खून में नहाए हुए लग रहे थे। वो अनिल को अपने पास आने के लिए कह रहे थे। अनिल पलटा और अपने रूम की ओर भागने लगा कि उस बच्ची ने उसका पैर पकड़ा और उसे अंदर की ओर खींचने लगी। अनिल जोर से चिल्लाने लगा कि एकदम से उसकी आंख खुली। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। वो डरते हुए उठा और हॉल में पहुंचा तो मेज पर ग्लास नहीं था। वो किचन से ग्लास लेकर आया और उसने पानी पिया और सोने के लिए चला गया। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी निर्मला उसके पास आई और उस पर चिल्लाने लगी। अनिल, स्टोर रूम के दरवाजे के पास कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं। क्या तुमने कुछ तोड़ा था वहां? देखो, मुझे सच सच बता दो। तभी उसे कुछ याद आया। वो भागकर स्टोर रूम के पास गया। वहां कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। मतलब ये आपका ही काम है? अब आपने ही तोड़ा तो आप ही साफ करो। वो तो शुक्र है यश सो रहा है, कहीं यहां से गुजरता उसे लग जाती तो, और अगर मुझे कहीं लग जाती तो। निर्मला चिल्ला रही थी पर अनिल का उस पर ध्यान नहीं जा रहा था। वो बस ये सोचकर डर रहा था कि कल रात जो भी उसने सपने में देखा वो असल में सपना था ही नहीं। तभी स्टोर रूम के अंदर से उसे आवाज आई। अनिल मुड़ा और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। वो अब बहुत ज्यादा डर चुका था। किसी न किसी तरह वो हॉस्पिटल पहुंचा। आज आराध्या की सर्जरी होने वाली थी। वो लगातार चिल्लाए जा रही थी और रो रही थी। सर्जरी का टाइम हुआ। आराध्या को बेहोश किया गया और अबॉर्शन का काम शुरू हुआ। अबॉर्शन लगभग हो ही गया था कि तभी हॉस्पिटल में एक पेशेंट अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसमें अनिल के साथ काम करी नर्सेस और स्टाफ वहां से उस पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए चला गया। अनिल अब आराध्या के साथ अकेला ही था। बस अब एक इंजेक्शन लगाना था, जिसके बाद अबॉर्शन हो जाता और आराध्या के पेट में जो बच्चा है वो वहीं मर जाता। अनिल इंजेक्शन ढूंढ रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़कर यहाँ वहां देखने लगा पर उसके और आराध्या के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। कि तभी उसे फिर से आवाज आई और यह आवाज आराध्या के पेट के अंदर से आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि तभी आराध्या का पेट थोड़ा और फूला और उसके अंदर कुछ हलचल सी होने लगी। अनिल डरते हुए उसके पास गया और उसने उसके पेट पर हाथ रखा कि तभी उसके हाथों को किसी ने कस के पकड़ लिया और आराध्या के शरीर से एक बच्ची बाहर आई, जिसे देख अनिल दंग रह गया। वो और कोई नहीं, राधिका थी। अनिल ने भागने की कोशिश की। किसी न किसी जतन से उसने अपनी पकड़ छुड़ाई और वो बाहर की ओर जाने लगा तो अचानक से उसके सामने सुनीता आ गई, जो उसकी ओर देखते हुए बस रोए जा रही थी। तभी अनिल के शरीर पर एक कट लगा। अब तुझे पता लगेगा, जब किसी को काटते हैं, किसी को मारते हैं तो उसे कितना दर्द महसूस होता है, सुनीता ने कहा। और वो बच्ची राधिका पागलों की तरह हंसते हुए उस पर बस प्लेट से वार करने लगी। अनिल दर्द से चिल्ला रहा था और उसी में उसे वो दिन याद आ रहा था जब सुनीता का पति महेश उसे हॉस्पिटल में लेकर आया था। डॉक्टर साहब, क्या है? लड़की है। लड़की है? आप गिरा दीजिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए और आप सुनीता को कोई बहाना लगा देना। ये सुनकर अनिल भी परेशान हुआ था, इसलिए नहीं कि कोई उसे बच्ची गिराने के लिए कह रहा है। अब तक उसने बहुत सी बच्चियां गिराई थी
वो भी अलग अलग बहाने देकर। पर यह वैसा केस नहीं था, क्योंकि सुनीता 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और इस समय बच्चे का अबॉर्शन करवाना सेफ नहीं था। इससे मदर की भी जान खतरे में आ सकती थी। पर उसका पति महेश बार बार कह रहा था कि आप अबॉर्शन कर दो, चाहे पैसे और ज्यादा ले लो। अनिल ने उसे 1-2 बार समझाया, पर वो नहीं माना और पैसे वो ज्यादा दे रहा था, तो अनिल अबॉर्शन को मान गया। सुनीता हमेशा कहती थी कि मुझे एहसास होता है कि मेरे पेट में एक बच्ची है, और उसने उसका नाम भी रखा था, राधिका। वो उसे बातें करती थी, पेट पर हाथ फेरते हुए। जब भी वो राधिका कहती तो वो किक करती, जैसे उसे ये नाम बहुत ज्यादा पसंद है। वो उसका अबॉर्शन कर देते हैं, और जिसका डर था वही होता है। सुनीता नहीं बच पाती। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, एक और केस ऐसा ही आया था जिसमें सेम यही हुआ था। इस वक्त तक अनिल का दिल पत्थर हो गया था। ये सब करते हुए उसके हाथ भी नहीं कांपते थे। उसके दिल में जैसे मानो दया है ही नहीं और ना ही तकलीफ। पर जब आज ये बात उस पर आई है, जब उसकी जान पर बनी है, तो वह जोर जोर से चिल्ला रहा है और रो रहा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। धीरे धीरे और भी बच्चे आने लगी, जो अनिल को कस के पकड़ने लगी, और उन्हीं में शामिल थी अनिल की 2 बेटियां, जिन्हें उसने निर्मला को झूठ बोलकर मार दिया था। वो लड़कियों को एक भार समझता था और वो मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब था। अनिल चिल्लाए जा रहा था, पर उसकी कोई सुन नहीं रहा था। जब वो नया पेशेंट शांत हुआ तो सब ऑपरेशन थिएटर में आए, जहां अनिल की डेड बॉडी बिल्कुल बीचों बीच पड़ी थी और आराध्या वहीं बेहोश थी और उसका अबॉर्शन नहीं हुआ था। अनिल का मुंह खुला था और उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि अनिल के अंदर के अंग पूरी तरह से कट चुके हैं। जो कैसे कटे, किसने काटे, आज तक किसी को पता नहीं चला और शायद पता भी नहीं चलेगा।